Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knot. Can like a lighter from the ocean, I send them my devotion and so my God. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो इस फ्रॉक को बनाया मैंने 6 मंथ बेबी के लिए। इसके लिए मैंने मटेरियल लिया है सैटिन फैब्रिक 1.5 मीटर, नेट 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को 4th फोल्ड में रख ली हूँ और अपर पार्ट का यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ। तो लेंथ रखा है मैंने 8 इंच, हाफ इंच मार्जिन, 4 इंच फॉर आर्म होल, शोल्डर 3.5 इंच। और इस तरीके से आर्म होल का जो शेप होता है उसे मैं राउंड कर ले रही हूँ। चेस्ट रखा है मैंने 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे मैं इसका जो स्कर्ट पार्ट है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो फैब्रिक को मैंने रखा है 22 ग्रेन पे और वेस्ट यहाँ पे मैं रख ले रही हूँ 5.5 इंच, जैसे कि मैंने अपर पार्ट के वेस्ट पे रखा था। तो सेम साइज मैंने स्कर्ट के वेस्ट पे भी रखा है। लेंथ 12 इंच, दोनों साइड पे मैं 12 इंच का मार्क कर रही हूँ और नीचे का जो बॉटम है उसे इस तरीके से राउंड कर लेना है। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज मैंने लिया फ्यूजिंग और अपर पार्ट का जो मैंने पीस कट किया है उस पर फ्यूजिंग कर ले रही हूँ। सो फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट पे मैंने फ्यूजिंग कर ली है और यहाँ अब नेट की कटिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक को फोल्ड करके रखी हूँ, 3 मीटर है ये। इसका सिलवेज मैंने कट कर ली है और 5 इंच का मैं यहाँ पे वाइड पे एक मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से मैं एक पीस कट करने वाली हूँ। सेम इसी साइज का एक और पीस कट करना है, तो उसे मैं इस तरीके से रख के दूसरा पीस भी कट कर ली हूँ। सो यहाँ पे मैं फ्रॉक के लिए घेर कट करने वाली हूँ। तो फ्रॉक का जो अपर पार्ट का लेंथ था वो था 8 इंच, 8 माइनस कर लिए मैंने और 18 इंच फुल लेंथ है फ्रॉक का। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है और इसकी भी कटिंग कर ली हूँ। ये भी मैंने 2 पार्ट में कट किया है, दोनों 3-3 मीटर का है। अब जितने स्ट्राइप्स हमने कट करी हैं उस पर गैदर्स बनाना है। गैदर्स बनाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गैदरिंग बूट। तो यहाँ पे जो मैंने पीस कट किए थे 5 इंच का जो मैंने चौड़ाई रखी थी, इस पे मैं गैदर्स बना रही हूँ। गैदर्स यहाँ पे मैं इसका बना के इस फैब्रिक का लेंथ रखने वाली हूँ 16 इंच। इसे मैं लगाने वाली हूँ अपर पार्ट पे जिसका लेंथ है 8 इंच, इसलिए इसका लेंथ मैंने रखा है 16 इंच, फ्रंट एंड बैक दोनों का। घेर वाले फैब्रिक पे भी सेम गैदर्स बनाना है और इसका वाइड रखना है 12 इंच। वेस्ट राउंड है हमारा 11 इंच एंड 1 इंच मार्जिन, इसलिए मैं टोटल 12 इंच का रख रही हूँ। और सेम इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट को भी मैंने रेडी कर ली है। सो अब टॉप पार्ट को रेडी करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ नेकलाइन कट कर रही हूँ। नेकलाइन वाइड 1.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 3.5 इंच और इस तरीके से स्क्वायर शेप में मैं नेकलाइन कट कर ली हूँ, फ्रंट और बैक दोनों का। सेम साइज़ का मैंने यहाँ पे लाइनिंग कट करी है। सो लाइनिंग के लिए फैब्रिक लेना है 1 मीटर। इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को रखा और नेकलाइन के ऊपर एक स्टिच लगाई हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसे कॉर्नर पे स्पेशली कट्स
ज़रूर लगाना है। अब इसे सीधा कर लेते हैं और इसके चारों साइड पे एक स्टिच डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम मेथड से मैंने इसके दूसरे पार्ट को भी रेडी कर ली है और अब शोल्डर की स्टिच करते हैं। सो सबसे पहले मैं इसके सीधा साइड पे ही शोल्डर को स्टिच कर रही हूँ और अब इसे उल्टा कर लेते हैं और इसका जो एक्चुअल फिटिंग स्टिच है वो मैं डाल देती हूँ। तो गाइस, अब शोल्डर की स्टिच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने फ्रिल बनाया था उसे ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्राइप ली है जिसका टोटल लेंथ है 16 इंच एंड वाइड 4 इंच। सो इस स्ट्राइप पे जो मैंने फ्रिल बनाया था उसे स्टिच करना है। अभी स्ट्राइप को सीधा करना है और एक बार और फोल्ड कर लेते हैं, मार्जिन को कवर करना और इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। सो गाइज, अब यहाँ पे मैंने रखा है टॉप पार्ट और इसे यहाँ पे मैं इस तरीके से सेंटर से टक करने वाली हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे इसे टॉप पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करी हूँ और फोल्ड करके सेंटर पे एक नॉच लगा दी हूँ। इसी नॉच से मैं दोनों स्ट्राइप को इस तरीके से रख के वेस्ट लाइन से इसे अटैच कर देना है। इसका शेप मैं वी शेप में रख रही हूँ, तो थोड़ा सा फैब्रिक को वी शेप में रखते हुए नीचे से 3 इंच तक इस तरीके से टॉप के साथ इसे लॉक कर देना है। अब गाइज, यहाँ पे जो फ्रिल है उसे मैं वी शेप में रखने वाली हूँ। तो नीचे से यहाँ पे मैं नेट को कट करके वी शेप में इसे कन्वर्ट कर दे रही हूँ। इसी तरीके से बाकी का तीनों साइड को भी कट कर लेना है। सो अब इसका आर्म होल फिनिश करते हैं। आर्म होल को फिनिश करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रॉस पट्टी का। क्रॉस पट्टी का वाइड है 1.5 इंच। इस तरीके से क्रॉस पट्टी को आर्म होल के साथ रख के एक स्टिच कर देना है। और इसके बाद में यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मार्जिन वाला पार्ट मैं उसे कट कर ली हूँ। स्ट्राइप को डबल फोल्ड करके मार्जिन को कवर करते हुए यहाँ पे मैं एक स्टिच और लगा दे रही हूँ। सेम इसी तरीके से दूसरे आर्म होल को भी फिनिश कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे अब घेर को बनाते हैं। घेर को बनाने के लिए मैंने लाइनिंग कट करी है, जो मैंने मेन फैब्रिक कट किया था सेम उसी साइज़ का। तो लाइनिंग को इस तरीके से रख के उसके ऊपर मैंने नेट रखा है और वेस्ट लाइन पे स्टिच भी लगा दी हूँ। दोनों लाइनिंग का जो बॉटम है उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिच कर देनी है। सो गाइज, यहाँ पे दूसरा पार्ट को भी मैंने रेडी कर ली है और अब वेस्ट लाइन से इसकी स्टिच कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्कर्ट और टॉप पार्ट को एक साथ रख लेना है और वेस्ट लाइन पे एक स्टिच लगा देनी है। दोनों साइड के स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसका साइड का जो स्टिच है वो फिनिश करूँगी। सो यहाँ पे फैब्रिक को रख लेना है उल्टा साइड पे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ देना है साइड पे और इस तरीके से मार्क कर दी हूँ मैं। इसी मार्क पे मैं स्टिच भी करूँगी। फिनिशिंग के लिए गाइज मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके, मार्जिन वाला फैब्रिक को फोल्ड करके सिल दिया है और ये रहा बेबी फ्रॉक का फाइनल लुक।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।